अब हम रेडी हो गए हैं गाइस। ये नेक्स्ट डे है। नागेश्वर के मंदिर के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, बहुत ही प्यारे हुए हैं। अब सुबह हम नहा लिए हैं, नहा कर अपना रेडी हो गए हैं, बैग पैक कर लिया है। आज हमारा चेकआउट भी है और आज हमारी ट्रेन की टिकट भी है। तो अभी शाम की है हमारी टिकट, कितने बजे की? 6:20 की। तो हम निकल जाएंगे। अभी हम रिक्शा करके सारे मंदिर जो भी रह गए हैं यहाँ के वो दर्शन करके आने हैं। और दूसरा, मौसी को भी उन्होंने किए नहीं है, हम शायद एक दो स्किप भी कर लेते, बट क्या है ना, मासी ने अभी तक कोई भी नहीं किए हैं, वो फर्स्ट टाइम आई है, तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं, उनको भी दर्शन करा देते हैं और खुद भी कर लेते हैं। चलो, जय माता। मेरा तेरा गेटअप दिखा रही है। देखो मैंने ऐसा गेटअप दिया है, तो पूरा तो फर्स्ट फेस तो दिखा। मोटी लग रही हूँ क्या? मोटी तो मैं स्टेज से लग रही हूँ, बस इसमें पेट अंदर हो रहा है। तो गाइस, सबसे पहले रिक्शा करने के बाद हमने मंगलनाथ मंदिर में जाना है। रिक्शा कर लिया है। मंगलनाथ मंदिर में मासी ने करानी है पूजा बच्चों की मंगल दोष की। थोड़ा सा स्माइल दे। हम जा रहे हैं मंगल आरती करने के लिए। हवाई ना जान, मौसी जा रही है। हमें तो और मंदिर घूमना है, और हम तो मंगली नहीं है बोल। हम तो मंदिर नहीं है, हम भगवान के प्यारे भक्त हैं। वो हमारे दर्शन आएंगे। तो अभी हम द्वारा जा रहे हैं, लाल पूरा दिखाना। लाल चंद्रेश्वर के मंदिर के दर्शन द्वारा करेंगे हम। तो अब ना कर रहे दोबारा, करेगी तो फिर यहीं से गल्ले बात धोती अपनी उठा कर, अच्छा ये बैठ, ये उठा कर ऊपर चढ़ूंगी ऐसे बात कर, ऐसे रेली में कूदूंगी बंदर की तरह। तो गाइज, ऐसे हंसते बातें करते हुए, हंसते हुए ना सारा सफ़र बहुत अच्छा कटता है। एक तो वेदर ही इतना अच्छा है ना यहाँ पे, ठंडी ठंडी सी हवा, बारिश, बहुत ही सुहाना मौसम है। और उसके बाद मंगलनाथ मंदिर में मौसी ने करानी है बच्चों की मंगली दोष की पूजा। दोनों बच्चे मंगली हैं और कल कालशप दोष तो पूजा कल ही करा ली थी, आज मंगल दोष के करा रहे हैं। और देखो, कल मंडे पड़ा है तो आज मंगलवार पड़ा है। दोनों ही दिन बहुत अच्छे थे पूजा के, और सावन का महीना। तो ऐसे करके गाइस, किसी का शेड्यूल बनता है हमारे साथ, किसी का नहीं बन पाता। लेकिन हम तो चाहते हैं कि एक ग्रुप बने और ग्रुप के साथ जाना हो, क्योंकि हर साल यहाँ पर आना होता ही है। बट ये है कि कोई किसी तरीके से जाता है, कोई किसी तरीके से, तो शेड्यूल बन नहीं पाता। और देख भी लिया अगर कैमरे की तरफ। हाय बोल, हाय हेलो, जय महाकाल। जय माता। इधर मुंह करके, उधर मुंह, इधर आइस कांटेक्ट करो। जय माता। ये मेरा भाई है, छोटू से थे ये, अब जवान हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक जवान। बुढ़िया हो गई, बूढ़ी नहीं हुई है, बूढ़ी हो गई है। बहनों में सबसे जवान कौन लगता है, जल्दी बता। पूजा दीदी। जवान का मतलब बुढ़ापे में आ रहा है। सबसे बड़ा जवान है वो बुढ़ा हो रहा है। मुझे कोई मेरे परिवार में कह ही नहीं सकता, सब कहते हैं पूजा जैसी, पूजा जैसी, पूजा मस्त मोला। वृंदावन चलते हैं। मंदिर आ चुके हैं। और क्यों आई है मंगला मंदिर, बता जल्दी। कि मेरा भाई और मैं मांग लेके थे, हमारी पूजा होएगी। तो गाइज, मंगलनाथ मंदिर में हम आ गए हैं और यहाँ पर ना मंगल दोष की जो पूजा होती है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये गवर्नमेंट हो चुका था, गवर्नमेंट की वजह से ना इसमें फ़िक्स रेट है, फ़िक्स पूजा की पर्ची कटती है, आपको स्लिप भी दी जाएगी। 1500 रुपये पर पर्सन यहाँ पर मंगल दोष की पूजा होती है, और 150 रुपये की पर्ची कटती है। 100 रुपये यहाँ पे डायरेक्ट आपको दर्शन के लिए देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर वही 1500 पर्ची। तो ऐसे करके 2000 की पूजा आप लगा लो। बाकी आप खुद से कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ऊपर से। तो ये देखो, सारे कुंड बने हुए हैं, ये सब तैयारी होती है। बस जिसने पूजा करानी है वो उनके आगे बिठाकर और अपना मंत्र जाप करते हैं। जो भी पूजा पाठ की जो भी विधि होती है वो करते हैं। कम से कम मतलब 1 घंटा तो लग गया था इस पूजा में। तो कालशप की पूजा थी वो पूरी टोटल 2 घंटे में ख़त्म हुई थी। कालशप की पूजा 2 घंटे में कंप्लीट हुई थी, और यहाँ पर 1 घंटे तक पूजा चली है, और पूजा काफ़ी अच्छी हुई है। तो हम ना मौसी की फैमिली को यहाँ पर पंडित जी से बात करा के, मौसी और मौसा जी को था कि एक बार बस बात करा दे और फिर अपना देख लेना। तो कालशप के मंदिर में भी बात करा दी थी,
क्योंकि इनको लग रहा था कि ऐसा कि नया नया है तो क्या है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं तो आपने उस जगह पर जाना है। जैसे कालसर्प की पूजा के लिए आपको जाना है राम घाट पर, तो वहाँ पंडित जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, आप बात कर सकते हैं। 1500 रुपये पूजा के लिए थे कालसर्प दोस्त के, और मांगने को 5100 भी मांगते हैं, लेकिन 1100 1500 ठीक है, वन फैमिली के लिए पूजा करा देते हैं वो, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 पर्सन की 1500 रुपये है मंगली पूजा के लिए। तो ऐसे करके हम मौसी को वहाँ पर बिठाकर, और पूजा जैसे ही स्टार्ट हो गई, पंडित जी ने स्टार्ट करी, हम वहाँ से निकल गए थे मंदिर से, क्योंकि बैठ के रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं उस टाइम तो पता नहीं था कि कितना टाइम लगेगा पूजा के लिए, तो हम वहाँ से तो निकल गए। निकलने के बाद मीनाक्षी ने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, वैसे ही कुछ खा नहीं रही थी क्योंकि मेरा फास्ट था, मैं कुछ नहीं खा रही थी, तो इसको अकेले थोड़ा अजीब लग रहा था कि कुछ क्या लूँ, इसका फास्ट है। बट मैंने कह दिया था कि तू खा ले कुछ, सुबह से तू निकली हुई है, थोड़ा बहुत खाकर चल। तो ऐसे करके यहाँ पर ज़्यादातर बड़ा पाव हो गया और पोहा हो गया, यही चीज़ें ज़्यादा घर मिलती हैं। मतलब आप चाहो ना, जैसे हमारे दिल्ली में है पूड़ी सब्जी हो गई, बेड़बी पूड़ी हो गई, कचौड़ी सब्जी हो गई और भटूरे हो गए, ये चीज़ें बहुत मतलब मिलेगी ही नहीं, बहुत ही कम देखने को मिलती है। और ऐसे करके हमने रिक्शा कर लिया है गाइस, और सारे मंदिर के लिए हम सब मंदिर जा चुके हैं पहले भी, लेकिन क्या था ना, कहीं हम कुछ बोल कर आए हैं तो वहाँ भी प्रसाद चढ़ाना था, ऐसे करके मत्था टेकना था, इसलिए हम निकले हैं दोबारा सारे मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो गाइज़ ये आपको हाथी दिख रहा है ना, कितने अच्छे से खाना खा रहा है। लोग बाग ना इसको इस हाथी को अच्छे से फ्रूट्स वगैरह के बास्केट परचेज़ करके और उनको अपने हाथों से खिला रहे हैं। और ये देखो गया पूरा 6 किलो का गुच्छा एक साथ सही है। ये हाथी ना एक दिन पहले जब शिव जी की रैली निकल रही थी, मतलब क्या बोलते हैं, शिव जी की पालकी, सॉरी रैली नहीं पालकी, शिव जी की जब पालकी निकल रही थी सावन में ना, जितने भी सोमवार होते हैं 4 या 5 तो बाबा की पालकी निकलती है। तो एक बाबा तो पालकी में ही होते हैं और दूसरा रूप बना रखा था बाबा का, वो होते हैं हाथी के ऊपर। तो हमने साक्षात देखे हैं यहाँ पर निकलते हुए, पालकी भी देखी है, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइज़ यहाँ पर अब हम आ गए हैं विद्या स्थल। ये आश्रम है सांदीपनी आश्रम। ये ना कृष्ण भगवान ने यहाँ पर अपनी शिक्षा पूरी करी थी। इस स्थल पर आके अपनी शिक्षा जो है, अपना ज्ञान यहाँ से लिया था। तो गाइज़ इस मंदिर में मैं जैसे बता रही हूँ, मैं सारे मंदिर अपनी फैमिली के साथ, विद फैमिली बच्चों के साथ, हम सारे मंदिर मैं बच्चों को भी घुमा चुकी हूँ। जैसे कि मैं बताया ना कि मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना जब उज्जैन, तब ऐसा ही डर था, जैसे मासी को लग रहा था ना कि पता नहीं कैसी पूजा होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सारे सीधे रास्ते हैं, आप किसी भी चीज़ की पूजा आराम से करा सकते हैं। तो मेरे पर और एंजल पे कालसर्प का दोस्त था, तो मैंने यहाँ पर पूजा कराई थी। उस टाइम पे हमारी पूरी फैमिली ही बैठती है, चाहे वो एक पर हो, लेकिन कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो सभी की पूजा पाठ हो जाती है, सभी के हाथों से चढ़ जाती है। सिर्फ आपको कुछ सामान नहीं लाना है, कभी भी आप आए ना किसी भी पूजा के लिए, कोई सामान नहीं लाना, बस आपको मनी लानी है, मनी मनी मनी। बंगलामुखी मंदिर। तो फिर गाइज़ शिक्षा स्थल से निकल के हम आ गए हैं बगलामुखी मंदिर। ये बगलामुखी मंदिर ना इसी साल बना है, ये योगी जी के साथ संस्था से बना है ये, और सब ने मिलकर बनवाया, तो इसी साल न्यू बना है। तो रिक्शे वाले भैया ने बताया कि आप बगलामुखी मंदिर ज़रूर चलिए, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको, नया बना है और बहुत ही प्यारा बना है। तो यहाँ पर जो गाइस शिवलिंग है ना, वो शिवलिंग वाइट कलर के पत्थर की बनी हुई है, बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। ये देखो लंगूर बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं भाई, ना इनको ठंड लग रही है ना कुछ, बारिश में भीग रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब इनकी भी एक अलग ही लाइफ है। तो मैं आपको लेकर जा रही हूँ बगलामुखी मंदिर में। ये शिवलिंग का नाम, इसी नाम से ये मंदिर की स्थापना हुई है, और ये वाइट पत्थर से बने हुए। तो इनकी आरती चल रही थी और जल चढ़ाया हमने, आरती ली, और उसके बाद जहाँ भी नंदी मिलते हैं ना, नंदी जी जहाँ मिलते हैं वहीं उनको कान में फुसफुस कुछ ना कुछ कहने लगते हैं, क्योंकि जितने नंदी हैं ना उससे ज़्यादा कई ज़्यादा हमारी कामनाएं हैं, तो पूरी नहीं हो रही हैं। किसी जो भी नंदी मिलते हैं उनको ही कुछ ना कुछ कहना ही होता है। तो भाई ठीक है, कुछ इतनी सारी मनोकामना में तो एक तो पूरी
तो मीनाक्षी की भी कोई मनोकामना रह गई थी। पहले तो 2 नंदी को ये बोल चुकी है, अब ये तीसरे नंदी जी हैं जिनको ये कान में फुस कर रही है। हम दोनों ही कर रहे हैं खैर ये काम, तो जैसा सुना है वैसे ही कर देते हैं। तो ऐसे करके देखो कितनी भव्य आरती चल रही है। बहुत ही यहाँ पे बिल्कुल भी इस मंदिर में भीड़ नहीं थी, क्योंकि ना ये नया बना है तो अभी ज़्यादा पब्लिक को किसी को पता नहीं है। जैसे भैया ने हमें बताया वैसे ही सबको पता चलेगा। तो उस मंदिर से निकलने के बाद गाइस हम आ गए गढ़ कालिका मंदिर। ये गढ़ कालिका मंदिर है माता रानी का। ये ना महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा ये उनकी कुल देवी मानी जाती हैं। महाराष्ट्र लोगों की कुल देवी मानी जाती हैं। और उज्जैन में भी कुछ बहुत से लोग होंगे जिनकी कुल देवी होंगी, दिल्ली में भी होंगे, बट महाराष्ट्र की ज़्यादा ये देवी पूजी जाती हैं। तो हम यहाँ पर ज़रूर आते हैं दर्शन करने के लिए। ये जो लाल साड़ी में बैठी है ना, ये बहुत ही सुंदर रील बनाती हैं इस मंदिर को लेके। इनकी डेकोरेशन, सजावट ये सब करती हैं, और उनको पोशाक वगैरह माता रानी को पहनाना, श्रृंगार करना, ये जो बैठी हुई थी ना रेड साड़ी में, ये करते। मैं इनकी बहुत रील देखती हूँ। आप भी कभी रील आएगी ना गढ़ कालिका के नाम से तो ये बहुत अच्छे दर्शन है। हम बहुत देर 5-10 मिनट सामने ही खड़े रहे भगवान जी के, और बहुत अच्छे दर्शन करे। हर मंदिर में हम अपने आप हटते हैं। माता रानी कहती है जब तक खड़े होना है खड़े रहो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र जी के मतलब मंदिर ही समझ लो। वहाँ पर उनका बैठना उठना जो भी रहता था, और अंडरग्राउंड ना गुफाएं बनी हुई हैं, जिससे वो अंडरग्राउंड गुफा में से निकल के शहर की साइड जाते थे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि राजा हरिश्चंद्र जी जो थे वो कितने बड़े दानी थे, बहुत ही बड़े दानी थे। उन जैसा कोई दानी नहीं था। और इसी के अंदर हमें मिला है गौशाला। तो गौशाला में हमने, आप देख सकते हो, वीर वेताल देख के कुछ याद आया बचपन का, 90s का वीर वेताल। हमारी बुक्स भी हुआ करती थी और हम सीरियल्स भी देखते थे। 90s के बच्चों ने ज़रूर देखा होगा। तो हम निकल गए हैं गाइस, अंदर चलते गए हैं, और यहाँ लिखा हुआ एक बार में 50 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि जो गुफाएं हैं इसमें वो बहुत छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं। आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये देखिए एक साथ तो इसमें 3 व्यक्ति भी एक साथ नहीं घुस पा रहे हैं। तो झुककर जाना, ये भी लिखा हुआ है इसमें, झुककर जाना, प्रवेश करने से पहले आपको झुकना पड़ेगा। क्योंकि ये गुफा है राजा हरिश्चंद्र की, जो वो दानी भी बहुत बड़े थे और सत्यवादी करेंगे खड़े होके तो सर पे लग जाएगा। जैसा सत्य बोलने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी। और दानी जो थे सबसे बड़े। गाइस ये ना गुफा है सत्य हरिश्चंद्र जी की, जो कि ये अंदर ही अंदर गुफा के थ्रू बाहर शहर में जाते थे। तो ये बहुत गहरी गुफा है, 7 मंजिला नीचे है, 7 मंजिला नीचे है गुफा ये। तो हम तो 2 गुफा से ही वापस आ गए हैं, 2 गुफा से वापस आ गए हैं। ये बहुत ज़्यादा घुटन, बहुत ज़्यादा घुमस, क्योंकि बहुत ही सालों पुरानी गुफा है। याद आई ऐसी मेरे को वहाँ पर जाने के बाद याद आई थी गणेश जी के 3 जो हम जाएंगे अभी चिंतामणि। तो ये राजा हरिश्चंद्र यहाँ पर उठते बैठते थे, ये उनका उठना बैठना था। और यहाँ अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड गुफा बनी हुई है, वहाँ से वो शहर जाते थे। क्योंकि वही वो तो बहुत ही दानी ऋषि मुनि थे, उनके जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है। सत्य जो उन्होंने सत्य बोला, आजकल हम धर्म के रास्ते तो जाएंगे लेकिन सत्य नहीं बोलेंगे, वो बोलना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस रास्ते में देखिए ये गौशाला, तो गौशाला गाय देखकर ना मन करने ही लगता है कि चलो अपने हाथ से कुछ चारा खिला दिया जाए। तो ऐसे करके गाय को हम चारा डालने लगे थे, जितना बना उतना खिला दिया हमने इनको। और बहुत ही हरियाली थी यहाँ पर, घास वगैरह इतनी हरियाली, मतलब मज़ा आ गया था देखकर ना। इतना अच्छा लग रहा था कि ठंडक इतनी थी ना, बहुत ज़्यादा ठंडक थी। ना ठंड कह सकते हो ना गर्मी कह सकते हो। तो ये देखो लंगूरों बैठे हुए हैं इतने। मैं फ़ोन बचा बचा कर वीडियो बना रही हूँ कि कहीं ये अपनी पूंछ से मेरे फ़ोन को ही ना खींच ले, क्योंकि इतनी लंबी पूंछ है भाई। और ये है शिप्रा नदी। ये शिप्रा नदी जहाँ हम नहाए थे ना, ये वही नदी
इस साइड से हमें दिखाई दी है। बहुत बड़ी नदी है ये भी, हरिद्वार से कम बड़ी नहीं है भैया, बहुत बड़ी है। और यहाँ से भैया बता रहे हैं कि एक ये मंदिर आ गया है पास में जहाँ आप कह रहे थे। भैया रिक्शे वाले भैया लेकर नहीं जाते हैं, कुछ मंदिर ना हमको खुद से बोलने पड़ते हैं। ये चिंतामणि मंदिर, इसमें ना हर कोई रिक्शे वाला लेके नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत अलग से मंदिर पड़ता है, बहुत हटके है सभी मंदिरों से। तो गाइस हमने ना यहाँ से लड्डू और लड्डू का प्रसाद ले लिया है, नारियल ले लिया है और धूप घास होती है ना वो ले लिया है, क्योंकि इनको ना गणेश जी को धूप घास हो गई और लड्डू बूंदी के या फिर बेसन के, तो मैंने बेसन के ले लिए हैं और मीनाक्षी ने भी ले लिया है। तो हम लेके ये बास्केट अपना जा रहे हैं। अभी इन्होंने पैसे नहीं लिए हैं प्रसाद वालों ने, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा ही काल भैरव पे होता है और ऐसे ही सभी मंदिरों में होता है। आप इनकी जब बास्केट वापस करने आएंगे तब आप इनको पूरे पैसे दे सकते हैं, तो पहले भी दे सकते हैं, रूल्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो हमने नारियल प्रसाद वगैरह सब लेकर हम दर्शन करने के लिए अब जा रहे हैं अंदर। तो नारियल लेने के बाद, प्रसाद लेने के बाद हम आ गए हैं, हमने बिल्कुल मंदिर के अंदर, एग्जैक्ट मंदिर के अंदर एंटर कर लिया। और भीड़ कम होने की वजह से मैंने बहुत ही अच्छी, ये देखो चूहा राजा बैठा हुआ है, देखा ना आपने, चूहा राजा बैठे हुए थे। पहले मैं नंदी समझी थी, मैंने कहा यार गणेश जी के मंदिर में नंदी कैसे, फिर लड्डू देखकर ना, उनके पत्थर का लड्डू बना हुआ है तो उसे देखकर पता चला कि अरे ये चूहा राजा बैठे हुए हैं। तो ये देखो 3 गणेश जी बने हुए हैं, यही हैं चिंतामणि गणेश। तो गाइज़ मैं यही चाहूँगी आप ना घर बैठे इनके दर्शन कर लें। अगर आप नहीं आए हैं तो, और आएँ तो ज़रूर रिक्शे वाले को बोलें कि चिंतामणि मंदिर जाना है। गणेश जी के नाम से ना एक बड़े गणेश जी के मंदिर भी ले जाएंगे ये, लेकिन उनसे बोलना चिंतामणि में जाना है जहाँ 3 गणेश जी बैठे हुए हैं। तो घास वगैरह चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ाकर ज़रूर आना, क्योंकि हर घर में ना चिंता ना हो ये हो ही नहीं सकता है। तो चिंता बहुत होती है हर किसी को, अपने बच्चों को लेकर या खुद को लेकर, लाइफ को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे दर्शन करें, शायद इससे भी चिंता दूर हो जाए। और हो सकती है, मतलब हम ना तस्वीर देखकर भी अगर कुछ मांगते हैं तो हो जाता है। ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जब मैं उज्जैन नहीं आई थी तो मैं उज्जैन की ना कोई वीडियो देख रही थी फ़ोन में, जब मैं गई भी नहीं थी कभी उज्जैन। तो तब मैंने क्या कहा था उनको, शिवलिंग को देखकर, महाकाल की शिवलिंग को देखकर यही कहा था कि बाबा कब बुलाओगे अपने दर पर, कब आना होगा, मुझे तो आपके दर पर आके बच्चों की पूजा भी करानी है, मुझे फैमिली के साथ आना है, आप मुझे बुला लो। पता नहीं कहाँ बसे हुए हो आप, इतनी दूर उज्जैन, पता नहीं कहाँ उज्जैन है, कैसे आना होगा कुछ नहीं पता है, बस बाबा बुला लो। तो सच में ऐसा ही हुआ, मैंने तस्वीर देखकर फ़ोन के अंदर ये बोला था और तब से मैं हर साल उनके दर पर जा रही हूँ, हर साल बाबा मुझे बुलाते हैं। तो मैं सारे दर्शन करके चिंतामणि और पता नहीं कितने कितने मंदिर है ना यहाँ पर, हमने सारे मंदिर पहले भी किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने कुछ 1-2 स्किप कर दिए थे। गीले हो चुके हैं, सारे गीले हो चुके हैं। और अब इन कपड़ों को चेंज करके और थोड़ा लाइट वेट का कोई भी कपड़ा हम कपड़े डालेंगे और फिर निकल लेंगे। मैं कंफर्टेबल कपड़े, क्योंकि ट्रेन में ना कंफर्टेबल भी अच्छे लगते हैं। तो मैं तो सारी गीली हो रही हूँ, मैं भी चेंज करती हूँ। भैया ने हमें हमारा चेकआउट, कंफर्टेबल कपड़े, क्योंकि ट्रेन में ना कंफर्टेबल भी अच्छे लगते हैं। तो मैं तो सारी गीली हो रही हूँ, मैं भी चेंज करती हूँ। भैया ने हमें, हमारा चेकआउट हो चुका है बस सुबह ही, लेकिन भैया हमें ये, हम हर बार आते हैं तो हमें दे देते हैं, बस कपड़े चेंज करे हैं, थोड़ा फ्रेश हुए हैं। अब इसके लिए हमें उन्होंने एक फर्स्ट क्लास का रूम दे दिया है चेंजिंग करने के लिए, और बस चेंज करके निकलते हैं। बाय बाय। तो गाइस जैसे ही रूम से निकले ना तो सामने ये शॉप है, और यहाँ से मुझे ना दुपट्टा लेना था कोई, तो क्योंकि जो मैंने ट्रैक सूट डाला था ना अपना, वो कॉटन का था, तो मुझे था कि कुछ मैं कैरी करूँ, क्योंकि दुपट्टे मेरे सारे गीले हो चुके थे। एक स्टॉल लाई थी, एक सूट के साथ का दुपट्टा था, तो कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं था ट्रैक सूट के साथ। तो मैंने इस शॉप पर जाकर देखा कि कभी भी ना मैंने इस टाइप की स्टॉल नहीं लिया है। इस बार मेरा मन हो रहा था, पता नहीं देख कर ना, कि मैं स्टॉल लूँ। स्टॉल
बहुत सारी हैं रेड कलर में सभी में, लेकिन इस स्टॉल के ऊपर ना लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं इतने टाइम से आ रही हूँ 7-8 साल से, लेकिन कभी मैंने इस टाइप का स्टॉल नहीं लिया, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि दीनू मना करते हैं कि कपड़ों के साथ धुलेगा ये वो, इसका पानी महाकाल का धुल के पानी, उनको वो मेरे दिमाग में ऐसे डाल देते, तो मैं कभी ऐसी चीज़ें नहीं खरीद पाती हूँ। बट इस बार मैंने ले लिया है। तो कैसा लग रहा है मेरा स्टॉल, कमेंट करके बताना। तो यहाँ से निकलने के बाद, स्टॉल ख़रीदने के बाद ये समझ आया कि मतलब याद आया कि यार अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं है, और रात को भूख लगेगी तो क्या लेंगे, क्योंकि फास्ट में ट्रेन में से मैं तो खैर चाय भी नहीं पीती हूँ, मुझे पसंद नहीं आती है ट्रेन की चाय वगैरह। हाँ, स्टेशन पे रुक के हम पी लेते हैं। तो ये दीदी पराठे बना रही थी गरम गरम, और मन तो यही कर रहा था कि चाय लेकर ना इन दीदी से पराठे ले लें आलू के और खा लें, बट हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो मैंने इनसे कहा दीदी से, दीदी आप अलग से आलू का पेस्ट बनाकर हमें पराठे पैक करके दे सकते हैं, क्योंकि फ़ास्ट है। तो उन्होंने, जबकि इनकी इतने ऑर्डर थे ना, इतने ऑर्डर थे पराठे के, किसी ने 5 पैक कराने, किसी ने 10 पैक कराने, किसी ने खाने भी हैं उसी टाइम, लेकिन इस शॉप पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे। फिर भी उन्होंने मेरे अलग से पेस्ट बनाकर, साफ़ सुथरी अच्छे से पूरा दोबारा पेस्ट बनाकर और मुझे पराठे पैक करके दिए। तो हमने, मीनाक्षी और मैंने फिर ट्रेन में बैठ कर खाए। तो हम आ गए हैं स्टेशन पर। तो गाइज़ यहाँ ना हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हैं, तो ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हम जल्दी पहुँच ही गए हैं, 20 मिनट पहले पहुँच गए हैं। 5:20 की ट्रेन है, तो हम 5 बजे यहाँ पर आ गए। और मासी वगैरह अलग रिक्शे से आ रही हैं, क्योंकि वो हमने तो उनका साथ वहीं पर ही हमारा अलग अलग हो गया था जब मंगला मंदिर हम पहुँचे थे, तो वो अलग बात हो चुकी है फ़ोन पे, वो अलग रिक्शा। तो यहाँ पर गपशप चल रही है। हर कोई ना ये कहता है कि आप एसी के आगे फ़ोटो क्लिक करवाते हो, लेकिन जाते हो स्लीपर पे। तो हाँ जी, हम यही बता रहे हैं। देखो इधर डब्बा आने वाला है स्लीपर का, एसी वाले का, तो हम यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करेंगे और फिर सेंड करेंगे। भाई ऐसा है, देखो हम ना ज़्यादा दिखावे पे नहीं जाते हैं, जैसे जेन्युइन है मैं वैसी ही हूँ, जैसे आपको मैं ऑन कैमरा दिखती हूँ ना गाइस, सच में सेम वैसी हूँ। बोलना, पहनावा, खाना पीना सेम है। ऐसा नहीं है कि कैमरा ऑन करते कि मेरी स्टाइल चेंज। शो ऑफ करना बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी पसंद भी नहीं है शो ऑफ करना। तो अपनी सीट पर बैठ गए हैं। अभी ओपन नहीं करी है हमारी मिडिल क्लास, मेरी जो है वो मीडियम वाली सीट है, इसकी लोअर वाली है, नीचे वाली। तो नीचे इसमें सीट पर रखे बैठ गए हैं, और जैसी ट्रेन चलने लगेगी तो हम ऊपर बैठ जाएंगे। ऐसे करके हमने तो गाइस ऐसे ना मासी और उन्नो आ गई है, उन्नति आ गई है, मेरी कज़न सिस्टर, दोनों देखने के लिए आई हैं मौसी कि हम सीट पर बैठ गए हैं या नहीं। मिलनी तो थी, क्योंकि हमारी रिजर्वेशन थी, तो मिलने के लिए आ गए हैं। ये भी अपनी सीट पर बैठ गए हैं। और हमारी अभी जो कोच है वो अलग अलग नहीं है ज़्यादा, जैसे ये 5-3 पे है तो हम 5, ये S3 पे है तो हम S5 पर हैं। तो बातचीत हो रही है, गपशप हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मौसी चली जाएंगी अपनी सीट पर। तो ऐसे करके हमारा सफ़र रहा है गाइज़। तो हर साल उज्जैन आते हैं गाइज़, जिसने हमारे साथ, मैं चाहती हूँ, मीनाक्षी भी चाहती है कि हम ना हमारा ग्रुप बढ़े और हम काफ़ी सारे इकट्ठे होकर जाएं। तो जिसने हमने ज्वाइन करना है तो बता देना, हम साथ में चलेंगे। तो ये है नेक्स्ट स्टेशन आता है उज्जैन के बाद नागदा स्टेशन। इस स्टेशन पे ना 20 मिनट तक ट्रेन रुकती है, और यहाँ पे पोहा वगैरह सब मिलता है। हमने कई बार रील्स भी बनाई हैं, तो वो यहाँ पर बनाई है। आते टाइम हम यहाँ पर उतरना ही भूल गए, ट्रेन में ही बैठे रहे, और अभी भी 10 मिनट ही बचे थे, हमें याद ही नहीं था कि ट्रेन रुकी पड़ी है। हम अपनी बातचीत में लगे पड़े थे। तो ये चाय पीकर आ गई है, इसको एनर्जी। तो ये कह रही है मेरे से कि ज़रा मुझे घुमाइयो। मैंने कहा तू घुमा। तो ये तो ऐसे करके मस्ती करते हुए, और मौसी के कोच उसके सामने ही है, हम सीट के सामने ही हैं, मासी बना रही हैं हमारी ये वीडियो। और हम नागदा पे चाय वगैरह पी के और हम अपनी सीट पर निकल जाएंगे अभी। हम ना शक्ल देख लो हमारी कितनी काली फेस हो गए हमारे। मजा आएगा। हम उतरे हुए, हमें कोई चिंता नहीं है, ट्रेन चल जाए तो चल जाए। बैग पहुंच जाएगा घर पे, हम भी पहुंच जाएंगे घर पे कोई भी ट्रेन पकड़ के। चलो बाय, आप अपने कोच में जाओ। मौसी ने बनाई नहीं थी हमारी उसके साथ। तो आ गए हैं गाइस हम अपने शहर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और कहीं भी चले जाओ यार, दिल्ली तो दिल्ली है, एक बात तो है। लेकिन उज्जैन में ना मौसम ज़्यादा अच्छा था। यहाँ जैसे ही हम ट्रेन से उतरे ना, इतनी घुमस, इतनी गर्मी, मतलब पता ही, बारिश हो रही है इधर भी लेकिन ठंडक नहीं है,
क्योंकि यहाँ का पॉल्यूशन और वहाँ के पॉल्यूशन में बहुत फ़र्क है। यहाँ इतना पॉल्यूशन ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, और वहाँ इतना नहीं है। वहाँ तो हवा चलती है ठंडी ठंडी। तो ऐसे करके हमने कन्वेंस कर लिया, रैपिडो कर लिया है, और मीनाक्षी अपनी रैपिडो से चली गई है और मैं अपनी रैपिडो से आ गई है। उससे पहले हमने एक कप चाय पी है। तो 4 AM का टाइम है, 4:20 और सुबह के अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो गाइज़ ये थी मेरी उज्जैन की ट्रिप की सारे ब्लॉग्स, अब एंड हो गए हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी सभी वीडियो, 3 डाले हैं, तीनों कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।